हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बिनोद भावे पीजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का पेपर नंबर 8 2021-23 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएंगे ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। सजेशन का अर्थ होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कराना ताकि आप एग्जाम में कम वक्त में अधिक नंबर ला सके। इसके साथ साथ इसमें PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सजेशन तैयार करने का तरीका है कि हम लोग सिलेबस को ध्यान में रखते हैं और हर एक टॉपिक को टच करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखा जाता है और अभी लेटेस्ट में क्या पूछा जा रहा है उसको ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और सारी चीज़ों को हम लोग देखने को लेकर के जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ से आप देख पाओगे हिस्ट्री का ये पेपर है, पेपर नंबर 8। चलिए ओपन करते हैं PDF को। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर, ठीक है जी। यहाँ से आप देख लीजिए PG सेमेस्टर 2 हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर और यहाँ से आपको दिखेगा 21-23 का क्वेश्चन पेपर। फुल मार्क्स है 70 का। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। 3 घंटे में ये पेपर आपको खत्म कर देना था। 5 सवाल के आपको उत्तर करना है, ठीक है। और जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अनिवार्य है। इसमें 10 सवाल पूछे जाएंगे, इसका आंसर आपको करना है। अकॉर्डिंग टू द परमानेंट सेटलमेंट व्हाट पोर्शन ऑफ अ टैक्स वाज लेड बाय द जमींदार्स टू द ब्रिटिशर्स, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को लगान का कितना भाग सरकार को देना पड़ता था। तो देखिए 10/11 इज द राइट आंसर। अगला है द एरिया इनक्लोज्ड अंडर द महालवारी सिस्टम, महालवारी व्यवस्था में सम्मिलित क्षेत्र कौन सा था। तो देखिए पंजाब सेंट्रल प्रोविंस भी था, यानी कि केंद्रीय क्षेत्र। नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन भी था, पंजाब सेंट्रल प्रोविजन भी था। तो कुल जमा बात है सारा आंसर आपका सही है। ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो रमेश चंद्र दत्ता, यानी कि रमेश चंद्र दत्ता यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है विच कमीशन वाज लेड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फेमाइन। ब्रिटिश सरकार ने अकाल से बचाव हेतु किन आयोगों का गठन किया। तो देखिए स्ट्रेची कमीशन का किया, बिल्कुल सही है। फिर है मैकडोनल्ड कमीशन, ये भी सही बात है, ये भी किया गया है। और फिर कैंपवेल, यानी कि इसकी भी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए व्हेन वाज द फेमाइन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रिचर्ड स्ट्रेची सेटअप। देखिए क्या बोला गया है, सवाल देख लेते हैं हम लोग एक बार फिर से हिंदी में। सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन कब किया गया। पहला ऑप्शन है देखिए 78 में, फिर है 80 में, फिर है 82 में, फिर है 84 में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 1878 में। अगला सवाल है देखिए काश्तकारों का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। देखिए काश्तकारों का जो विद्रोह है ना, ये एक जगह से शुरू नहीं हुआ था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जो है चंपारण टिक करेंगे, ये सबसे ज़्यादा बेहतर आंसर होगा आपका। अगला सवाल है व्हेन डिड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कैम इन फोर्स, यानी कि भारतीय धन अधिनियम कब अस्तित्व में आया। सॉरी, धन यानी वन होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, धन नहीं बल्कि वन होगा, ठीक है। थोड़ा सा पेपर जो है क्या मैं अब कहूँ, इतना ब्लर हो गया है कि इसके बारे में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये 1927 में जो है काम में आया था। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, जमींदारी व्यवस्था को किस भूमि सुधार अधिनियम के पश्चात स्थगित कर दिया गया था। छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, फिर है संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, फिर है विल्किंसन रूल, या फिर बिहार भूमि सुधार के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर, सही जवाब है। अगला सवाल है बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था। 1772 में, 1890 में, 1859 में, या फिर 1900 में। तो देखिए इसका आंसर जो है ये जो है मुख्य रूप से जो है लागू इसे 1885 में किया गया था, लेकिन इसकी जो है यहाँ पे अब चारों ऑप्शन में से कोई मुझे नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, बाकी आप लोग इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, अवध काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था।
अवध टेंडेंसी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1885 में, 1886 में, तो देखिए इसका आंसर 1886 हो जाएगा। अब 4 सवाल आपको करने हैं, 3-3 नंबर वाले सवाल हैं। संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है, स्ट्रेची कमीशन के ऊपर में टिप्पणी लिखिए। फिर है वन संबंधी समस्याएं यानी कि इशू कंसर्निंग फॉरेस्ट्री। फिर है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बारे में यानी कि भारतीय वन अधिनियम के बारे में बताना है। फिर है बंगाल रेंट एक्ट के बारे में बताना है। फिर अगला है विलेज एंड इन्वायरमेंट के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पे क्या हुआ था। अगला है देखिए विलेज कम्युनिटी के बारे में आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 12-12 नंबर वाले सवाल हैं। एनालाइज द फॉरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषि की स्थिति की समीक्षा करें, 12 नंबर पाएं। अगला सवाल है डिस्क्राइब इन डिटेल द ब्रिटिश फेमाइन पॉलिसी बिटवीन 1757 टू 1947। 1757 से 1947 के मध्य अंग्रेजों की अकाल नीति का विस्तार से वर्णन करें। चौथा सवाल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अ परमानेंट सेटलमेंट। अस्थायी बंदोबस्त के प्रभावों की विवेचना करें, 12 नंबर पाएं। क्वेश्चन नंबर 5 राइट एन ऐसे ऑन द महलवारी सेटलमेंट। महलवारी बंदोबस्त पर एक लेख लिखिए। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्रिटिकली एनालाइज द बंगाल रेंट एक्ट ऑफ 1859। 1859 के बंगाल लगान अधिनियम का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। 7वां सवाल डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अवध टेंडेंसी एंड रेंट एक्ट ऑफ 1886 यानी कि 1886 के अवध काश्तकारी एवं लगान अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। 8वां सवाल थ्रो लाइट ऑन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। भारतीय वन अधिनियम 1927 पर प्रकाश डालें। 9वां सवाल डिस्कस अबाउट द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। भारत में 19वीं शताब्दी में कृषि की स्थिति की व्याख्या करें, 12 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। तो ये था आपका पेपर, जो हिस्ट्री का पेपर नंबर 8। मैं फिर से बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे आप जो है मुझे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।